नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम बिहारी जी के भक्ति शीर्षक के पंचम दोहे को प्रारंभ करने जा रहे हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। बिहारी जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के चमत्कार को मानते हुए बिहारी जी प्रस्तुत दोहे में बताते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की म्लानता एवं कलुषता दूर हो जाती है तथा हृदय स्वच्छ हो जाता है। कवि जी इस दोहे में बताते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि श्री कृष्ण के जो अनुरागी चित्त, अनुराग से भरे हुए मन की गति समझे नहीं कोई। गति को समझना अत्यंत ही कठिन है। इसकी गति को कोई आसानी से समझ नहीं सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। वैसे तो क्या होता है कि यदि काले रंग में कोई भी वस्तु डूबती है तो उसका रंग काला हो जाता है। जिस रंग में डूबती है उसी रंग की वस्तु हो जाती है। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, किंतु कवि कहते हैं कि मेरा यह मन श्याम वर्ण के कृष्ण के प्रेम में जितना अधिक डूबता है त्यों त्यों उज्जवल हुई, उतना ही अधिक मन मेरा पवित्र और उज्जवल होता चला जाता है। काव्य सौंदर्य। कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मन पवित्र हो जाता है। इस भावना की बड़ी ही उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की गई है। यहाँ पर ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, शांत रस है तथा दोहा छंद है और माधुर्य गुण है। अलंकार यहाँ पर श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा विरोधाभास अलंकार है। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे ना कपट कपाट। इस दोहे में कवि बिहारी जी ने बताया है कि हृदय में जब तक कपट होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं होगा। ईश्वर का निवास के लिए हमें हृदय से कपट दूर करना बहुत आवश्यक है। कपट त्यागने से ही मन में ईश्वर आ सकते हैं। कवि बिहारी जी कहते हैं कि तो लघु या मन सदन में, तो लघु तब तक या मन सदन, इस मन रूपी घर में हरि आवे की ही बाट, ईश्वर की ही बाट किस रास्ते से आ सकते हैं। बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे ना कपट कपाट। कह रहे हैं जो लघु जब तक, निपट बिकट जटे दृढ़ता से, अत्यंत दृढ़ता से बंद किए हुए कपट कपाट, कपट रूपी कपाट द्वार खुटे ना, खुल नहीं जाते। अर्थात कवि इसमें बताते हैं कि जब तक इस मन रूपी घर में दृढ़ता से जो बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ हैं वो पूरी तरह से नहीं खुलेंगे, तब तक उस घर में ईश्वर प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात जब तक मन के कपट दूर नहीं होगा तब तक चित्त में भगवान का निवास नहीं होगा। काव्य सौंदर्य। ईश्वर की प्राप्ति निर्मल मन से ही संभव है। इस भावना की कवि ने यहाँ उचित अभिव्यक्ति की है। यहाँ पर ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, भक्ति रस है, दोहा छंद है तथा यहाँ पर रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है तथा प्रसाद गुण है। जगतु जनायउ जिहि सकलू, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिनु सबु देखियई, आँखी न देखी जाही। इस दोहे में कवि बिहारी जी ने संसार का निर्माण करने वाले ईश्वर को याद करते हुए उनकी उपासना करने की प्रेरणा दी है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जगतु जनायउ जिहि सकलू, जिहि जिस ईश्वर ने सकलु जगतु जनायु, ये जो संपूर्ण संसार है उसका ज्ञान कराया है। सो हरि जान्यो नाही, उसी ईश्वर को तुम नहीं जानते। ज्यों आँखिनु सबु देखियई,
आँखी न देखी जाहीं। जिस प्रकार से ये जो आँखें हैं हमारी, वह सब कुछ देखती हैं, आँखों से ही हम सब कुछ देखते हैं, परंतु आँखी न देखी जाहीं। आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती, संपूर्ण संसार को आँखें देख लेती हैं, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को ही नहीं देख पाती। काव्य सौंदर्य। कवि ने संपूर्ण संसार का ज्ञान कराने वाले ईश्वर को न जानने वाले मनुष्य की स्थिति का सजीव चित्रण किया है। यहाँ पर ब्रज भाषा है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद है, मुक्तक शैली है तथा अनुप्रास अलंकार है। जप माला छापा तिलक सरै न एकौ कामू। मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। इस दोहे में बिहारी जी बताते हैं कि भक्ति में आडंबर का कोई स्थान नहीं होता। भगवान की सच्ची भक्ति और मन की अनुराग ही पहली अनिवार्य आवश्यकता है। बिहारी जी बताते हैं कि भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबर जैसे जप माला छापा तिलक, जैसे कि लोक दिखावे के लिए जप करना, माला लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना या फिर माला जपना, छापा तिलक अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह के तिलक चंदन के छापे लगाने से। सरै न एकौ कामू, एक भी काम, एकौ कामू एक भी काम, सरै न सिद्ध नहीं होता। जो हमारे कोई भी काम है वो इन बाह्य आडंबरों से सिद्ध नहीं होते, इन बाह्य आडंबरों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। कहते हैं कि जब तक तुम्हारा मन कांचे, मन कच्चा है, जब तक मन कच्चा रहेगा, नाचे वृथा, तब तक तुम वृथा व्यर्थ में ही नाचते रहोगे। साचे राचे रामू, राम तो तभी आपको प्राप्त होंगे जब तुम सच्चे मन से, साचे सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। काव्य सौंदर्य। कवि ने यहाँ पर ईश्वर की भक्ति के लिए बाह्य आडंबर करने वालों की आलोचना की है। ब्रज भाषा है, शांत रस है, प्रसाद गुण है तथा दोहा छंद है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाव साम्य। कबीर का भी यही मत है। माला तो कर में फिरे जिह्वा मुख में नाही, मनुवा तो 10 दिस फिरे ये तो सुमिरन नाही। मुझे उम्मीद है आपको बिहारी जी के भक्ति शीर्षक के दोहे अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको आगे नीति के दोहे पढ़ाऊंगी। आप इसी प्रकार से मेरी वीडियो देखते रहिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होंगी और इनको लाइक और शेयर करते रहिए। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।